Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के परिणाम आज घोषित किए गए हैं। जी हां, डूसू इलेक्शन को लेकर दिल्ली समेत देश भर में काफी बज़ रहता है। लोग जानना चाहते हैं कि इस बार डूसू में किसकी सरकार बन रही है, और तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि परिणाम घोषित हो गए। तो आपको बता दें, इस बार डूसू इलेक्शन में अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर बाजी मारी है एनएसयूआई ने। तो दो बड़े पद चले गए हैं एबीवीपी की झोली में। कौन कौन से पद किसकी झोली में गए हैं और कौन से उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बता देते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 2 सीटों पर एनएसयूआई और 2 सीटों पर एबीवीपी ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई ने बाजी मारी है, तो वहीं उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के रौनक खत्री ने जीत हासिल की है, तो उधर उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भानु प्रताप जीते हैं। तो वहीं सचिव पद पर एबीवीपी के मित्र वृंदा ने जीत हासिल की है। इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के लोकेश जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बदलाव की राजनीति की आज जीत हुई है। जिन लोगों को घमंड था शासन का, प्रशासन का, वो घमंड टूटा है। हवाबाजी में जो लोग चुनाव लड़े थे उन्होंने मुंह की खाई है। काम की राजनीति पर स्टूडेंट ने वोट दिया है। एज अ लॉ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगा, जब जब स्टूडेंट्स को हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके लिए खड़ेंगे। और डीयू का इतिहास आज भी बदला है, आगे ही बदलेगा। एजेंडा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है आज के टाइम पे। डीयू का वाटर कूलर से 400 टीडीएस का पानी आ रहा है। एजेंडे, पुराने एजेंडों को पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर नए एजेंडे की शुरुआत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हमारा पहला मकसद रहेगा। जो लॉ फैकल्टी के अंदर बदलाव लाया है वो अब पूरे डीयू के अंदर हम लोग लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट 1300 वोट से। तो अध्यक्ष पद पर यानी कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बाजी जो मारी है वो एनएसयूआई ने मारी है। संयुक्त सचिव पद भी उनके पास गया है। इधर उपाध्यक्ष और सचिव पद जो है वो एबीवीपी के पास गया है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को डूसू के चुनाव हुए थे, लेकिन कोर्ट ने इनके परिणामों पर रोक लगाई हुई थी। कोर्ट ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थी। डूसू इलेक्शन के दौरान जो कुछ होता है, चाहे उसमें सड़कों पर गंदगी फैलाना हो, पैम्फलेट बिखेरना हो या फिर आतिशबाजी करना हो, इन तमाम चीज़ों पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। और ये तक कहा गया था कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो फिर जिन कैंडिडेट्स ने अपने नामांकन भरे हैं उनका नामांकन तक रद्द किया जाएगा। चुनाव 27 सितंबर को हुआ था और नतीजे 2 महीने बाद घोषित किए गए हैं। जी हाँ, आज यानी कि 25 नवंबर को डूसू इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं। डूसू का चुनाव भी दिल्ली के भीतर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। छात्र संघ का ये चुनाव आन बान शान की लड़ाई के तौर पर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच दिखाई देता है। और इस बार एनएसयूआई प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने में कामयाब हो गई है। हालांकि एबीवीपी उपाध्यक्ष और सचिव पद पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। आप लोगों की डूसू चुनाव के परिणामों को लेकर क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।